हेलो पीपल। मैंने जस्ट अभी एक कोरियन बीएल देख के ख़त्म किया है एंड आई couldn't वेट टू जस्ट टॉक अबाउट इट। द प्रोसिक्यूटर प्रपोजल मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अभी उसका नॉवल भी ऑलमोस्ट पढ़ के ख़त्म कर दिया है। पीपल हु ऑलरेडी वॉच बीएल लाइक मी, दे नो हाउ रेयर इट इज़ टू कम अक्रॉस अ रियली गुड फुल लेंथ कोरियन बीएल। आपको लिटरली ऑल इन वन पैकेज मिलेगा ये 10 एपिसोड के सीरीज़ में। दे हैव अ बिट ऑफ एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस एंड डार्क रोमांस। स्टोरी लाइन मुझे काफ़ी टाइट लगी कंसिडरिंग दैट ये 10 एपिसोड का सीरीज़ है जो कि 20 to 22 मिनट्स की है। द शो मेकर्स केप्ट एवरीथिंग ऑन पॉइंट, बट ऑन द डाउन साइड आई वुड से कि ये लोग काफ़ी सारे थीम्स जैसे ट्रॉमा एंड सोसाइटी स्टिग्मा को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए। तो देयर वर मोमेंट्स वेयर आई फेल्ट लाइक कि ये लोग ये सब चीज़ें ऐड कर सकते थे, बट ऑब्वियसली टाइम क्रंच की वजह से वो लोग नहीं किए। But after reading the novel, I could get the full picture. Firstly, I'll talk about the series in brief. स्टोरी के स्टार्टिंग में वी आर इंट्रोड्यूस टू आवर मेन विलन ओ जेऑन, जो क्लियरली ड्रंक रहती है सीरीज़ में 90% ऑफ द टाइम। शी गोज़ टू दिस फाइन डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिस, जहाँ पे वो हमारे मेन कैरेक्टर ली चेहा को लिटरली सबके सामने जलील कर देती है। रीज़न बीइंग बिकॉज उसको बुलाया गया था ऑफिस में फ़ाइन पे करने के लिए। ओ जेऑन के पास इतना कॉन्फिडेंस इसलिए रहता है बिकॉज शी इज़ अ कसिनो डायरेक्टर एंड उसके डैड ओसोंग ग्रुप के हेड रहते हैं, which is pretty much the elite group in the city where the story is based on. Lee Cheon is shown as a very hard-working officer. Then एक रात नाइट शिफ्ट के टाइम पे ही इज़ पेयर्ड अप विद द प्रोसिक्यूटर जू तेसॉन, who is the main lead of the series. Ju Taeson has a reputation of being a psychopath, cold and loner in the prosecution office. सो ऑन दैट नाइट ड्यूटी दोनों को क्राइम सीन में बुलाया जाता है टू इन्वेस्टिगेट अ डेड बॉडी विच इज़ कनेक्टेड टू अ ड्रग केस। उनका शिफ्ट एंड होने के पहले ली चेऑन काइंड ऑफ कन्फेस करता है वो प्रोसिक्यूटर तेसॉन से कि ही रियली रिस्पेक्ट्स हिम अ लॉट, एंड वो सुन के तेसॉन काफ़ी डिस्गस्टेड हो जाता है। बट देन तेसॉन उसे रीज़न बोलता है कि वो वैसा रिएक्ट क्यों किया था, बिकॉज उसका मकसद प्रोसिक्यूटर बनने का ये रहता है कि ही वॉन्ट्स टू पनिश गिल्टी इन द वर्स्ट पॉसिबल वे। एंड उसको पता है कि ली चेहा एक्चुअली में ली गेयोंग का बेटा रहता है, जो कि 15 साल पहले कसिनो डायरेक्टर और उसका फ्रेंड कांग वूसोंग का मर्डर कर लेता है, एंड बिफोर द ट्रायल कुड कंक्लूड वो अपना जान ले लेता है। ली चेऑन के लिए ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग होता है बिकॉज ऑब्वियसली वो ये वाली चीज़ को छुपाना चाहता था सबसे, बट जू तेसॉन ने थोड़ा बहुत उसके बारे इन्वेस्टिगेट किया था एंड दैट्स हाउ ही कम्स टू नो कि ही इज़ अ सन ऑफ द मर्डरर। बट लाइक जैसे स्टोरी आगे बढ़ता जाता है, प्रोसिक्यूटर तेसॉन उसका काम देख के, चेहा का काम देख के उसे अपने ऑफिस पे ट्रांसफ़र दिला देता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रमोशन। तो ये सुन के चेहा के कलीग्स काफ़ी उसे एज एन आउटकास्ट ट्रीट करने लगते हैं बिकॉज ऑफ जेलसी। प्रोसिक्यूटर तेसॉन काफ़ी क्लियर रहता है, लाइक ही इज़ गोना बी अ बैड बॉस टूवर्ड्स चेहा बिकॉज ही हेट्स हिम। बट ये सब के बावजूद भी तेसॉन रियलाइज दैट ली चेहा वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा रहता है। ली चेहा का लाइफ ऑलरेडी काफ़ी मिजरेबल रहता है, तो वो देख के समहाउ जू तेसॉन काइंड ऑफ सॉफ्टन अप्स। स्टार्टिंग से ही दोनों में काफ़ी पुश एंड पुल वाला डायनामिक्स रहता है, दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है एक दूसरे को लेके, विच दे डोंट इग्नोर एंड इवेंचुअली दे एंड अप एज सेक्स पार्टनर। एंड ये काफ़ी मेस्ड अप चीज़ होता है जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगी। सो अभी दोनों करेंटली काफ़ी केसेस पे काम कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली दोनों वो कसिनो डायरेक्टर का मर्डर का केस को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसका प्राइम सस्पेक्ट चेहा के डैड रहता है। उस केस को साइड बाय साइड इन्वेस्टिगेट करते हैं, ओके, एंड एज डीपली दे डिग दे रियलाइज कि ओ जेऑन के साथ और भी लोग मिले हुए हैं एंड समहाउ ओ जेऑन इज़ कनेक्टेड टू द मर्डर केस ऑफ द कसिनो डायरेक्टर कांग वूसोंग। जैसे जैसे तेसॉन एंड चेहा ओजेऑन पे इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, उनको और एक कनेक्शन मिलता है कि वो ओजेऑन is somehow connected to prosecutor ताक, चीफ प्रोसिक्यूटर ताक, हु इज़ इन गुड टर्म्स विद तेसॉन। इसलिए जब उसको ये चीज़ पता लगता है, तेसॉन को जब ये चीज़ पता लगता है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा बिट्रेल वाला मोमेंट होता है। एंड
उनको पता चलता है कि उनके ऑफिस में भी एक इंसान है जो उनको बैक स्टैब कर रहा है, इन्फॉर्मेशन अंदर का इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहा है ओचियन और प्रोसिक्यूटर दाग को। एंड आगे जाके ओशियन एक बहुत बड़ा बम फोड़ देती है। वो ली चिया को रिवील करती है कि जू तेसॉन का असली नाम एक्चुअली में कांग तेसॉन है, एंड वो कांग वुसॉन वो कसिनो डायरेक्टर का बेटा रहता है जिसको ली चिया के डैड मर्डर कर दिया जाता है। दिस वॉज वेरी ऑब्वियस इन द बिगनिंग ऑफ द सीरीज़, लाइक एज अ व्यूअर ये आपको पता चल जाएगा। बट द फैक्ट कि ये जब चेहा को फाइनली पता चलता है तो उसके लिए बहुत शॉकिंग होता है, एंड इट क्रिएट्स अ होल लॉट ऑफ अनदर लेवल ऑफ मेस, बिकॉज देन ही स्टार्ट्स टू क्वेश्चन द फिजिकल इंटिमेसी बिटवीन तेसॉन एंड हिम, कि क्या वो एक काइंड ऑफ रिवेंज होता है। एंड ऊपर से चेहा को भी अपना एक गिल्ट रहता है क्योंकि उसके डैड के वजह से ही वॉज अवेयर कि उसके डैड के वजह से कांग वुसॉन का बेटा का लाइफ भी बर्बाद हो गया रहता है। एंड somehow he wanted to apologize for all those hardship which he had to face later on. तो चेहा का रिएक्शन काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग रहता है, एंड उस मोमेंट में इट गेट्स कन्फर्म दैट देयर फीलिंग्स गो बियॉन्ड रेगुलर अट्रैक्शन। चेहा के लिए बहुत ऑब्वियस रहता है, स्टार्टिंग में ही मतलब आपको हिंट हो जाएगा कि ही लाइक्स तेसॉन, बट फॉर तेसॉन वो उतना कुछ रिवील नहीं करता है। बट लाइक इस मोमेंट में द वे ही वॉज डेस्परेट टू मेक चेहा बिलीव कि वो ये सब इसलिए छुपाया रहता है ताकि चीज़ें उनके बीच ख़राब ना हो, इट बिकम्स वेरी क्लियर कि तेसॉन को भी चेहा के लिए फीलिंग्स आने लग गई है, मतलब फीलिंग्स डेवलप हो गई है। तेसॉन गेट्स टू नो कि टुवर्ड्स द एंड तेसॉन को पता चल जाता है कि उसका डिपार्टमेंट का जो चीफ इन्वेस्टिगेटर है सॉन्ग नावल, वो एक्चुअली में ओजेऑन एंड चीफ ताक का इलिजिटिमेट सन रहता है। दैट इज़ द रीज़न वाई ही वॉज हेल्पिंग बोथ ऑफ देम। में सबकी चोरी सबको पकड़ी जाती है, द विलन्स गेट पनिश्ड, तेसॉन एंड चेहा भी रिकनसाइल कर लेते हैं, दे स्टार्ट डेटिंग। तो प्लॉट लाइक आई सेड काफ़ी टू द पॉइंट रहता है। एक्टिंग वाइज दोनों एक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आई विल टॉक अबाउट द मेन एक्टर्स ओनली। सबसे पहले ली चिया के बारे में बात करूँगी, विच इज़ प्लेड बाय द एक्टर पार्क सीवू। ऑनेस्टली आई डेंट फाउंड एनी फ्लॉज हियर विथ हिम, ही वॉज कंसिस्टेंट टिल द एंड। उसको जो इमोशन जिस पार्ट पे दिखाना था उसने वो दिखाया। So like yeah, he did a 9 out of 10 job. On the other hand, the one who captured my attention was Kim Yeon Sik, जो जू तेसॉन कैरेक्टर प्ले करता है सीरीज़ में। पर्सनली आई एन्जॉयड हिज कैरेक्टर पोर्ट्रेयल क्योंकि आपको इसका पूरा फेस देखने को मिलेगा इन दी होल ऑफ 10 एपिसोड। ही स्टार्टेड ऑफ एज एन इमोशनली इनडिफरेंट प्रोसिक्यूटर, जो कि आई वुड से काफ़ी हार्ड होता है प्ले करना, बिकॉज एट टाइम्स एक्टिंग में कम स्टिफ, बट ही नेल्ड हिज रोल। द हेटफुल इमोशन जो आपको स्टार्टिंग में फील होगा, देन साइमल्टेनियसली द अट्रैक्शन, फिर उसके बाद का वो जो इमोशन है कन्वर्टिंग इट इनटू समथिंग जेन्युइन, एंड हिम इवेंचुअली फॉलोइंग इन लव विथ ली चेहा। दिस पार्ट लाइक मेरा फेवरेट पार्ट वो रहता है जहाँ पर वो ओतेऑन को एडिकेट करता है। द मोमेंट दैट मोमेंट काइंड ऑफ सोल्ड मी एंड आई बिकेम एन इंस्टेंट फैन। आई रियली होप ही गेट्स मोर मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स बिकॉज ही हैज़ टैलेंट। लाइक ये उसका पहला रोल है जिसमें एज अ मेन लीड उसने पोर्ट्रे किया है, एंड ही स्टूड हिज ग्राउंड। Honestly, I would say that the prosecutor's proposal is definitely worth your time. Like the series has a good storyline, directing and acting. 10 episode का series है, 20 minutes approx, and you guys can easily binge watch this. Thank you people for hearing me out till the end. Please subscribe and like to show your support.